एसोसिएशन। जिस तरीके से आप लोगों ने एक फंगस बीमारी लड़ने के लिए एक दवा बनाई है, कितने सालों की मेहनत है और क्या इसकी खासियत है? तो हम लोग 2015 से स्टार्ट किया है इस प्रोजेक्ट में। नॉट ओनली फंगस, ये बैक्टीरिया भी किल करेंगे। तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 8 to 9 ईयर्स लग गया है टू रीच अप टू दिस लेवल। अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं आप? हम लोग का लेबोरेटरी ऑल टेस्ट कर लिया है और हम लोग का एनिमल मॉडल में टेस्ट कर लिए हैं। तो हम लोग किया है, हम लोग का IMS है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, BHU कैंपस के अंदर है। हम लोग पेशेंट से सब इन्फेक्शन का जो फंगस एंड बैक्टीरिया होता है वो कलेक्ट किया है। कलेक्ट करके हम लोग लैब में टेस्ट किया फर्स्ट। उसके बाद क्या है, हम लोग माउस में इन्फेक्टेड करा के उसको टेस्ट किया है। तो हम लोग माउस लेवल तक टेस्ट कर लिया है। सर ये बताइए कि ये कितनी कारगर साबित होगी और कितना सस्ता होगा मार्केट में दवा लेने? देखिए, हम लोग जो कैलकुलेट करके देखा है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ वेरी लेस। तो वी आर प्रेडिक्टिंग दैट जो मार्केट अवेलेबल एंटीबायोटिक्स है, हम लोग का जो एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स है उसका बहुत सस्ता है। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जे 1/4 ऑफ द मार्केट अवेलेबल जो एंटीबायोटिक्स हैं से 1/4 तक रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। कब तक से मार्केट में आने की संभावना है? देखिए, हम लोग तो प्रोडक्ट तो रेडी है, हम लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा हूँ फॉर FDA अप्रूवल एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। तो हम लोग जितना जल्दी मिल जाएगा उतना जल्दी हम लोग मार्केट में अवेलेबल करा देंगे। इसके पेटेंट? देखिए, इसमें हम लोग डिफरेंट कंपोजिशन में तैयारी किया है, डिफरेंट फंगस, डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए। तो हम लोग 4 पेटेंट फाइल किया था, अभी 2 का पेटेंट ग्रांटेड हो गया है। सर कितना ज़्यादा कि कारगर होगा एंटीबायोटिक्स में फंगस और बैक्टीरिया किल करने में? इसमें देखिए, हम लोग जो टेस्ट किया है उसमें 8 to 9 डेज़ में क्लीन हो जाते हैं। किसी भी तरह के फंगस? हाँ, तो 8 to 9 डेज़ to 11 डेज़ तक को टाइम लगता है, उसमें क्लीन हो जाता है। कौन कौन से गंभीर बीमारियां हैं जिन पे खासतौर पर? देखिए, इन्फेक्शस डिजीज़ तो वेरियस माइक्रोब्स के लिए होते हैं। हम लोग ऐसे ही डिफरेंट 30 to 40 माइक्रोब्स में टेस्ट किया है। हम लोग देखा है, हम लोग जो मेडिसिन बनाया है तो 30 to 40 अभी किल कर सकते हैं। सर कितनी ये जो 9 सालों का सफ़र रहा आपको, लगभग कितना इस पर खर्च हुआ? देखिए, ऐसे इंडिविजुअली देखेंगे तो देखिए इनिशियली खर्च तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स काम करते हैं, उसको फेलोशिप है, डिफरेंट फंडिंग एजेंसी है, उस लोग फंड्स किया हम लोग का है। तो अभी तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। इंस्टीट्यूट का हेल्प है, डिफरेंट फंडिंग एजेंसी का हेल्प है, हम लोग का केमिकल परचेज़ करना पड़ता है। उससे देखें तो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना पड़ता है, लैब डेवलप किया, उसका हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम लोग अलग प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा कितना खर्चा हुआ। तो हम लोग का तो बहुत सारा फंड्स है, इसमें लैब में इन्वेस्ट किया है। IIT BHU में भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इंस्ट्रूमेंट दिया है, हम लोग का लैब सेटअप करने के लिए सपोर्ट दिया है। हम लोग कुछ काम IMS BHU में करते हैं एंड साथ ही है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है यहाँ पे, उससे करता हूँ। तो एग्जैक्टली अभी देखिए हम लोग का लैब तो few crores का लैब है। इंतजार हो रहा है मार्केट में आने का? हम लोग प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, हम लोग खाली रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल कब तक शुरू हो जाएगा? जब तक रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल हम लोग ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मेरा नाम दिव्या पारिक। दिव्या जी बताइए कि ये जो आप लोगों ने दवा इन्वेंट की, इसका सफ़र कैसा था और आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस कैसा था? मैं PhD की विद्यार्थी हूँ और यह सफ़र हमारे लिए, हम जो रिसर्च समूह से जुड़े हुए लोग हैं, हम दिन रात लैब में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट जब एक दवा मार्केट में आने के लिए तैयार होती है तो ये हमारे लिए सबसे आनंदित होती है।
डॉक्टर पाइक सर के साथ में काम करके हमने ये जाना कि मेरे सीनियर पीएचडी विद्यार्थियों ने इस पे काम किया था पिछले 5 साल से। उसके पश्चात हम लोगों ने उस काम के साथ हम आगे जुड़े। तो ये सब एक वैज्ञानिक सीढ़ी की तरह है कि सब लोगों ने अपना फ़र्ज़ अपना पॉइंट किया और आगे इसी तरह रिसर्च आगे बढ़ रहा है। सर कितना बड़ा ये सहायक होगा फंगस किल करने में, क्या लगता है? हाँ, अकॉर्डिंग टू अब तक के जो हमारे रिज़ल्ट है उस अकॉर्डिंग हम बहुत इस चीज़ के लिए आकर्षित है कि एक अच्छा असर दिखाएगा आगे जाके। बाकी दवाओं का अपेक्षा जो बाकी दवाएं मारती हैं, उससे कितना % ज़्यादा ये कारण है? हाँ, परसेंटेज में हमारे साइंटिफिक डेटा बताएंगे, बाकी इट कुड बी अ बेस्ट अल्टरनेट और इट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक वंडर्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकृति सुंदर सामंत है। प्रकृति जी, बताइए कितना ज़्यादा ये आपके लिए ऐतिहासिक सफर रहा है। एक दवा का इन्वेंट आप लोगों ने किया है जो फंगस पे काम करेगा, बैक्टीरिया पे काम करेगा, साथ ही देश का सबसे सस्ती दवाओं में से एक। हाँ, ये तो बेहतरीन होगा जो बहुत सस्ती दवा मिलेंगे और जो हम लोग नैनो पार्टिकल ओरिएंटेड वो जो दवा बनाया है वो अभी रिवोल्यूशनरी वे में दिखा सकता है। जो और भी कुछ दवा लाइक कैंसर पे, ओरल कैंसर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज करते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो वो एक नया दिशा दिखाएंगे जो उस दिशा में हम लोग फिर से और एक आगे स्टेप जा सकता है। और ये दवा डेफिनेटली भारतवर्ष के लिए एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रख सकती है। इंस्टीट्यूट का हेल्प है, डिफरेंट फंडिंग एजेंसी का हेल्प है, हम लोग का केमिकल परचेज़ करना पड़ता है। उससे देखें तो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना पड़ता है, लैब डेवलप किया, उसका हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम लोग अलग प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा कितना खर्चा हुआ। तो हम लोग का तो बहुत सारा फंड्स है, इसमें लैब में इन्वेस्ट किया है। IIT BHU में भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इंस्ट्रूमेंट दिया है, हम लोग का लैब सेटअप करने के लिए सपोर्ट दिया है। हम लोग कुछ काम IMS BHU में करते हैं एंड साथी है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है यहाँ पे, उससे करता हूँ। तो एग्जैक्टली अभी देखिए हम लोग का लैब तो फ्यू करोड़ का लैब है। इंतजार हो रहा है मार्केट में आने का? हम लोग प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, हम लोग खाली रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल कब तक शुरू हो जाएगा? जब तक रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल हम लोग ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मेरा नाम दिव्या पारिक। दिव्या जी, बताइए कि ये जो आप लोगों ने दवा इन्वेंट की, इसका सफर कैसा था और आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस कैसा? मैं PhD की विद्यार्थी हूँ और यह सफ़र हमारे लिए, हम जो रिसर्च समूह से जुड़े हुए लोग हैं, हम दिन रात लैब में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट जब एक दवा मार्केट में आने के लिए तैयार होती है तो ये हमारे लिए सबसे आनंदित होती है। डॉक्टर पाइक सर के साथ में काम करके हमने ये जाना कि मेरे सीनियर PhD विद्यार्थियों ने इस पे काम किया था पिछले 5 साल से। उसके पश्चात हम लोगों ने उस काम के साथ हम आगे जुड़े। तो ये सब एक वैज्ञानिक सीढ़ी की तरह है कि सब लोगों ने अपना फ़र्ज़ अपना पॉइंट किया और आगे इसी तरह रिसर्च आगे बढ़ रहा है। सर कितना बड़ा ये सहायक होगा फंगस किल करने में, क्या लगता है? हाँ, अकॉर्डिंग टू अब तक के जो हमारे रिज़ल्ट है उस अकॉर्डिंग हम बहुत इस चीज़ के लिए आकर्षित है कि एक अच्छा असर दिखाएगा आगे जाके। बाकी दवाओं का अपेक्षा जो बाकी दवाएं मारती हैं, उससे कितना % ज़्यादा ये कारण है? हाँ, परसेंटेज में हमारे साइंटिफिक डेटा बताएंगे, बाकी इट कुड बी अ बेस्ट अल्टरनेट और इट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक वंडर्स। IIT BHU द्वारा तैयार किया गया दवा न सिर्फ फंगस और बैक्टीरिया को मारेगी, बल्कि देश की सबसे सस्ती दवा में भी ये शुमार होगी। इसके पेटेंट्स भी आ चुके हैं और एनिमल ट्रायल के बाद जल्द ही ह्यूमन ट्रायल भी इसका शुरू होने वाला है। यानी कि आने वाले कुछ महीनों में ये दवा बाजार में होगी और आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ी देन साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।